दावानल सम संसार दहने, दग्ध जीव कुल उद्धार कारणे। करुणा वारिद कृपा वारिदाने, गुण सिंधु गुरु चरण कमल। वंदी गुरु गुण सिंधु चरण कमल। नृत्य गीत वाद्य श्री हरि कीर्तने, रोहिन मगन महामत्त मने। रोमांच कंपाश्रु होय गौर प्रेमे, वंदी से गुरुर चरण कमल। सदारत जिनि विग्रह सेवने, श्रृंगारादियार मंदिर मार्जने। तो ये श्री गुरुवाष्टकम का बंगाली अनुवाद है, जिसमें फिर से उस चीज को हम फिर से रिविजिट कर रहे हैं। ये संसार एक दावानल के समान है, जिसमें कभी भी कहीं भी कभी भी आग लग जाती है। दावानल मतलब जैसे जंगल होता है, वहां पर आग लग जाती है। तो दावानल, दावाग्नि का मतलब है जो जंगल में लगने वाली आग। जैसे जठर अग्नि का मतलब है जो पेट में लगने वाली आग है। तो कह रहे हैं कि ये जो संसार है, इसमें आप चाहेंगे कि शांति मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सारे लोग सेटल हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दावानल सम संसार दहने, दग्ध जीव कुल उद्धार कारण। ऐसे जलते हुए जीवों का उद्धार करने के लिए ये सारे संसार में एक्चुअली सारे जीव दग्ध हैं। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां कष्ट नहीं। मैंने तो इतने दृढ़ विचरण करते हुए बहुत अच्छे घरों को भी देखा, उसमें भी मैंने देखा कि सब कुछ, सारी सुख सुविधा, सब कुछ होने के बावजूद भी, अधिक सुख सुविधा होने पर भी बड़े क्लेश हो जाते हैं। कुछ नहीं होता है तो मतलब हृदय सभी का जलता हुआ नजर आ रहा है, हृदय जल रहा है। हम सोच रहे हैं कि शायद हम एक ये वाला जो प्लान हमने बनाया है, प्रभु जी मेरी डिवोटी वाइफ होगी और मैं बहुत ही सुंदर डिवोटी वाइफ से मैं शादी करूंगा। वो मेरे लिए विदाउट ओनियन गार्लिक का बहुत ही अच्छा अच्छा बना बना करके मुझे गरम गरम रोटियां बना के देगी, और मेरे बच्चे तुरंत नरसिंह आरती और सारे श्लोक याद कर लेंगे, और बहुत ही सुखी जीवन मैं जीऊंगा। अपने घर में ही एक बड़ा सा हॉल बनवाऊंगा, जिसमें हमेशा मंदिर से ब्रह्मचारी लोग आते रहेंगे, कीर्तन होता रहेगा, घर वैकुंठ हो जाएगा प्रभु जी। हम ऐसा प्लान बनाते तो हैं, भक्त लोग भी ऐसा प्लान बनाते हैं, लेकिन हमारा समर्पण अगर 100% नहीं है गुरुदेव के थ्रू कृष्ण के प्रति, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये प्लान है वो सक्सेसफुल होता नहीं। इस संसार में दावानल लगा रहता है। सास को बहू से प्रॉब्लम है, बहू को सास से प्रॉब्लम है, पिताजी को बेटों से प्रॉब्लम है, बेटे को अपने भाई से प्रॉब्लम है, सिस्टर को अपनी सास ससुर से प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं हुआ तो जो फ्लैट आपने नया नया खरीदा, उसमें पता चला कि उसके फंड्स में डिक्रिपेंसी है, आपको नहीं मिल पाएगा। तब तक तो पता चला कि 15 लाख रुपए वो जो बिल्डर है वो वापस नहीं करेगा। मेरे एक मित्र ने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा नोएडा में। तो ये बता मैं ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि संसार जो है यही दावानल के समान, कोई भी प्लान कभी संतुष्ट नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, बड़े बड़े घरों में जाके देखा,
एमपी, एमएलए, मंत्री, बहुत सारे घरों में रहा। मेरे एक ताऊ जी हैं, वो, उनकी कुछ दिन पहले यहाँ, जब, अभी तो चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो उनके घर में जाता था तो मैं देखता था कि लोगों का तांता लगा हुआ है मिलने का, लेकिन उनके घर पे वो सुखी नहीं है। हमेशा कोई ना कोई मिलने आता रहता है, सुबह 6 बजे से लेकर के कोई ना कोई आता रहता है। और उनका एक बड़ा सा कुत्ता उन्होंने रखा है, वो हमेशा भौंकता रहता है। कुतिया है वैसे तो, पर बहुत बड़ी सी है, तो वो हमें शेर के जैसे है, भौंकती रहती है। बाकी कितने सारे 16-17 तो काम करने वाले लोग लगे हुए, तब भी घर में कष्ट है। इतने इतने लोग आते रहते हैं, भीड़ हमेशा बनी रहती है, उनको चैन नहीं है कभी। एक हमारे प्रभु जी, वो भी मुझे ऐसे ही कह रहे थे कि वो भी मजिस्ट्रेट तो नहीं है, पर मजिस्ट्रेट रैंक के ही है। हाँ, मुझे बोलते, प्रभु जी सब कुछ ठीक है, पर मेरा जो बेटा है, उसको पता नहीं कैसे सारी बुरी आदतें लग गई। उनका बेटा सिक्स्थ क्लास में, सोचिए, सिक्स्थ क्लास में पता नहीं कहाँ से उसको बहुत सारी बुरी आदतें लग गई। और वो मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी आप संभालिए मेरे बच्चे को। तो मैं हर दिन, हर 1-2 दिन पे 1 घंटे के लिए जाता था उसके पास। मंदिर के पास ही रहते थे। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर रहे वो। कहने का मतलब ये है, जब बार बार ये जीवन में बताया जाता है, इस्कॉन में ऐसी क्लासेस होती हैं, ये बताया जाता है कि ये संसार एक दावानल के समान, यहाँ कभी भी आग लगी रहती, पता नहीं क्या है, यहाँ कभी सेटल नहीं होता। मामेव ही प्रपद्येते मायामेताम तरन्ति ते। जो लोग कृष्ण, जिस भी चक्कर में फंसे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, उन्होंने आपका ये चला दिया, पड़ोसी से भी झगड़ा चल रहा है, साथ में आपकी बीवी भी आपको परेशान कर रही है, बेटे ने अलग धोखा दे दिया है, 1 लाख रुपए लेके चला गया है, 1 लाख रुपए उसकी पॉकेट मनी है। फिर आपकी पत्नी की अक्सर तबीयत खराब रहती है, बाप रे इतनी सारी टेंशन, साथ साथ में बिजनेस भी आप ही को चलाना है। उसके बाद पता चला कि बेटे का डिवोर्स हो गया। ये सारा चीज होता ही रहेगा भाई, कभी खत्म थोड़ी होने वाला। कुछ नहीं होगा तो आप रोड पे बेहोश हो जाएंगे। कभी खत्म नहीं होने वाला है ये। सेटलमेंट होता नहीं है ये दुनिया, कभी सेटलमेंट नहीं होता। हम सोचते हैं कि प्रभु जी बस ये वाला एक हो जाता, तो बस प्रभु जी थोड़े से पैसे आने लगते हैं, वैसे तो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा पैसे मेरे फंस गए ना, प्रभु जी थोड़ा आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो जो मेरे 7 लाख रुपए फंस गए हैं, थोड़ा वो बस मिल जाए मेरा। और कुछ तो नहीं, इंटरेस्ट तो मैं उनसे कह ही नहीं रहा हूँ देने के लिए, बस मैं कह रहा हूँ कि प्रभु जी मेरा जो मेन पैसा है वो ही दे दे, वो 7 लाख रुपए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। कभी पैसे फंसे हुए हैं, कभी पैसे की कमी है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसने इन्वेस्ट कर दिया है। एक प्रभु जी को मैं जानता हूँ, उनको 2 लाख रुपए तो रेंट आता है। 2 लाख रुपए रेंट आता है, और साथ में जो है, एक उनके पिताजी की पेंशन भी है, वो भी, सब मिला करके मतलब टोटल लगभग 2-2 लाख रुपए इनकम है घर की। लेकिन उन्होंने कैसे टेंशन ले रखी है, अच्छे सीनियर है, बहुत सीनियर है, लेकिन उन्होंने कैसे टेंशन ले रखी है, पैसे को लगा दिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड, और कोई ओमैक्स, और बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट लगा दी। हमेशा इसी टेंशन में रहते, अच्छा उनका कैसे, अच्छा ये, अच्छा वो वाला आगे बढ़ा, किसका आगे बढ़ा, वो यहाँ पे 400-500, बस यही सब सोचते रहते। कैसी रीत है इस दुनिया की, कितनी बार भी बताया जाता है, फिर भी हम समझ नहीं पाते। क्या रीत है इस दुनिया, ये दुनिया में सेटलमेंट होता ही नहीं है। बेस्ट यूज तो इसका यही है कि हम भगवान के भजन में लग सके। कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती, जब मैं एलकेजी में था, मेरी प्रॉब्लम थी कि लूसी मैम बहुत जोर से चिकोटी काटती,
उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो ग्रेसी मैम एक थी, वो क्लास 1 में पहुंचे तो उनकी पतली सी जो स्टिक थी, बांस की बहुत पतली सी स्टिक लेके आती थी, उससे वो हमारे पीछे मारती थी। उससे भय था। अरे कहाँ ये जीवन में सेटलमेंट होता है, कुछ अपने आचरण से, कुछ दूसरों के आचरण से। तो मान लो ना कि अपने कर्म के फल हैं बाबा, अपने ही कर्म के फल है सारे, सब अपने कर्म के फल है। तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाए भान। ऐसा मान करके कि ये संसार में मैं आया हूं, यही मेरी गलती है। जो इन संसार में दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा दिए गए कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और स्वयं के द्वारा होने वाले कष्ट को सह लेता है और भगवान को हमेशा धन्यवाद देता है और उसका प्रतिकार करके दूसरे कर्म नहीं बनाता, वो ही भगवत धाम जाने का अधिकारी है। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो महाराज ने कहा कि बेटर देन आई डिजर्व। हम डिजर्व नहीं करते बाबा, अभी भी जो हमको मिला हुआ है वो हम डिजर्व नहीं करते। आपका पड़ोसी आपको गोली नहीं मार रहा है और आप यूपी या बिहार में रह रहे हैं, तो ये बहुत ही भाग्यशाली समझिए आप अपने आप। है उसके पास बंदूक, नहीं मार रहा है, यही बहुत बड़ी बात। इतना वैसे दुर्गति नहीं है, लेकिन फिर भी बात को समझना पड़ेगा कि कष्ट बहुत सारे तरीकों से हो सकते हैं। तो जब जब ये बताया जाता है कि भगवान की शरण ग्रहण करके दिन भर प्रार्थना पूर्ण रह करके और गुरु के आश्रय में रह करके उनके आदेशों का पालन करने के लिए, उनकी प्रसन्नता और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एंगेजमेंट अपने बढ़ा देने चाहिए। दावानल सम संसार दहने दग्ध जीवकुल उद्धार कारणे करुणा बारिद कृपा वारिदाने बंदी गुण सिंधु गुरु चरण कमल। ये कह रहे हैं कि गुरु के चरण कमल को मैं वंदना करता हूँ, जो कि ऐसे कष्ट से तप्त होते हुए जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी फिर लोगों को लगेगा कि अच्छा ऐसा व्यक्ति जो आएगा वो कैसा होगा। तो कह रहे हैं वो कैसा होगा। नृत्य गीत वाद्य श्री हरि कीर्तन रोहे न मगन महामत मने। कह रहे हैं कि उनको भगवान के कीर्तन में, हरि के कथा में, भगवान अलग अलग वाद्य यंत्रों में जो नित्य नृत्य होता है, गीत होता है, वाद्य यंत्र बजाने में, इन सब चीजों में उनको बहुत रुचि है। भगवान के कीर्तन होने में, इसमें उनको बहुत रुचि है। बहुत रुचि का मतलब यही करते रहते हैं 24 घंटे। 1 बजे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज सोते हैं, फिर 3 बजे उठ जाते, फिर 3 बजे से लेके दिन भर लगे रहते। अगर कोई भक्तों ने किसी तरह अलाउड किया तो 1 घंटे दिन में सो लिए, नहीं तो 3 बजे से लेके रात 1 बजे तक वैसे ही लगातार लगे रहते। नृत्य गीत वाद्य श्री हरि कीर्तन रहे न मगन महामत्त मने। मन महामत्त होकर के उनका एब्जॉर्ब रहता है। 24 घंटे उनको वो यही करते हैं, भगवान की सेवा, भगवान के। अब इसका मतलब आप कहेंगे प्रभु जी नहाते वगैरह नहीं, नहीं अपने थोड़े बहुत कर्तव्य तो करते हैं, पर शरीर को वो इसी पर्पज से कि हम जीवन में कृष्ण की सेवा कर सकें।
रोमांच कंपाश्रु होया गौर प्रेमे बंदिशई गोर करते हुए इनको नाम में रुचि, रोमांच आ जाता है, कंप अश्रु ये आ जाते हैं भगवान की उन लीलाओं को श्रवण करके, कीर्तन को श्रवण करके। तो कौन भक्त ऐसा है जिनको ये हो पाएगा? वो भक्त जो बहुत कृतज्ञ है, उसको ये भाव आ पाएगा। जो भक्त ये सोचता है कि अरे मेरे जैसा पापी व्यक्ति, मैंने ये भी किया था, देखो बचपन में ये भी किया था, थोड़ा बड़ा हुआ ये भी पाप किया था मैंने, ऐसे भी किया था मैंने, सारा लिस्ट बना करके रोज रिवाइज करके जब माला हाथ में बीड बैग उठाते हैं, तो इतने खुश हो जाते हैं कि भगवान आज भी मेरे जैसे पापी व्यक्ति को ये अवसर मिल रहा है कि मैं ये हरि नाम ले सकूं, और मुझे ऐसे भक्त लोग मिल गए। वो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। जो कृतज्ञ होता है, जो हृदय बहुत कृतज्ञ है, जो व्यक्ति कृतज्ञ होगा, कौन व्यक्ति कृतज्ञ होगा? जो हमेशा अपने को नीच मानता हो। नीच कैसे मानता होगा? कलयुग के जीवों को तो नीच मानने के लिए ज्यादा सोफिस्टिकेशन की आवश्यकता नहीं। अपने कांड नोट कीजिए और स्वयं ही आप कैसा कैसा लोग बर्ताव करते हैं। मैंने देखा, एक व्यक्ति ने पिताजी को अपने देख करके ऐसा टॉयलेट किया है, बाथरूम किया है, उसी में पिताजी सने हुए उसी में सो रहे हैं। उनकी पत्नी आती है, पैर से खाना देती है उनको, लेटे हुए पिताजी हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं, कुत्ते तक रखे हुए, उनको थाली में सजा करके कुत्तों को खाना देते हैं। उनके घर के पीछे एक हातक के जैसा बना हुआ है, उसमें कुत्ते रखे हुए हैं, और थोड़े वो खरगोश बिल्ली ये भी पाल रखे हुए हैं। ये जानवर तक पाल रखे हैं, लेकिन पिताजी टॉयलेट में ही सोते हैं। जब कोई भक्त धीरे धीरे वरिष्ठ हो जाता है, तब उसके अंदर जब भी कोई नेगेटिव चीज आती है, वो अपने को समझता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे मालूम होने के बावजूद भी मुझसे मुझे गुस्सा आता है। बताया गया है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। ये संसार है, कौन कुछ लेके जाएगा? कुछ है नहीं किसी का यहाँ पर। लेकिन फिर भी वो आसक्त होकर के तुमसे कुछ शब्द बोल रहे हैं, तो तुम पलट करके जब जवाब दे रहे हो, तो तुम उनसे नीच हुए ना। तो एक भक्त के मन में जब भी कोई नेगेटिव चीज आती, किसी के भी प्रति, फॉर दैट मैटर इवन द डस्टबिन कलेक्टिंग, the vehicle which comes for collection of dustbin, or even a simple sabji wala, or your homemade, if we are still on that platform giving and flourishing negatives, there is no dearth of flourishing negatives. Everyone is doing it. What is so great about it? Any damn cheap person can respond with a negative response. Somebody did something negative to you, and you also responded with negativity. So what is the greatness about you being as devotee? If you are a devotee, then are not you should be an absorbent for all that negativity. Chant Hare Krishna, take the shelter of the spiritual master, take express it with spiritual master. He is a personified spiritual master. He is the counselor, the devotees who are guiding you. Take help of them. Just express your heart and be a sink for all the negatives of this world. Another point is, don't keep it up to yourself, because the negative will keep pushing you inside.
इस चीज को समझिए। गलत किसी ने किया तो आप उनको पलट करके अगर कर दिए गलत, तो बहुत बहुत तो आराम, बहुत बढ़िया काम थोड़ी किया। उस गलत को आपने फ्लरिश किया, आपके मन की तो भड़ास निकल गई, लेकिन आपको सहनशीलता का जो अभ्यास भगवान कराना चाहते थे, उस अवसर को आपने खो दिया। भगवान एग्जाम दे लेते हैं, क्वेश्चन पेपर लेते हैं, लेकिन इनका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपके अनुसार बनाया गया होता है। सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। कविता माता जी का क्वेश्चन पेपर अलग है। म, आस्था माता जी का क्वेश्चन पेपर अलग होगा। प्रिंसिपल्स तो वही टेस्ट होंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग होगा। राणा पाटिल प्रभु का क्वेश्चन पेपर अलग होगा। प्रिंसिपल वही सहिष्णुता की परीक्षा होगी, लेकिन तब होगी जब आप यंग एज में हैं। सारे दोस्त आकर के कहेंगे कि आओ मेरे दोस्त, इस यंग एज में माचो मैन बन, हैव एटलीस्ट 10 गर्लफ्रेंड्स। 7 8 तो फोन होते थे। मैं सोचा यार इतने फोन किस बात। एक लड़का था, तो मतलब 7 8 फोन होते थे। एक पे दूसरे का नंबर ना आ जाए इसलिए सारा याद रखते थे कि ये वो वाला फोन। तो इसमें कोई वीरता की बात नहीं है। एक सुअर भी सुअरियों के पीछे आकर्षित है, कुत्ता कुत्तियों के पीछे आकर्षित है, टिड्डा तक टिड्डियों के पीछे आकर्षित है। तो कोई वीरता की बात तो है नहीं इसमें। लेकिन क्वेश्चन पेपर उनका अलग है, वही सहिष्णुता का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उनका अलग है। कोई वाइफ होगी, उसका क्वेश्चन पेपर ये है कि पति बड़ा पॉजिटिव है। 1 मिनट भी माता जी को किसी प्रभु जी से देख लेते हैं बात करते हुए, तुरंत शक करने लगते हैं। तुरंत ये शक हो जाता है उनको कि क्या कर रही है ये, क्या कर रही है। हमेशा शक की निगाह से देखते रहते, जबकि माता जी का चरित्र हमेशा प्योर है। लेकिन परीक्षा किस सिद्धांत की हो रही? सिलेबस का टॉपिक है टॉलरेंस। साधु बनना चाहते हैं ना, हम सब साधु बनना चाहते हैं। ये प्रेडिक्शन है, इट इज ए प्रेडिक्शन दैट इस्कॉन मूवमेंट में ही लगभग 25,000 सन्यासी होंगे। है आपके गुरु होती है, तब परीक्षा होती है, कहीं शर्मा तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, लेकिन मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। सच बात यह है प्रभु जी कि मुझे वो उससे प्रभु जी ने बचाया था। जब विनम्रता की उसमें खरे उतरना है, वही तो क्वेश्चन पेपर है आपको दिया जा रहा है। जो केवल और केवल कृष्ण से प्रेम करता होगा, वही व्यक्ति तो प्रॉपर्टी के मैटर में बोले कि अच्छा ठीक है आप लोग ले लीजिए। जिसको इस दुनिया से कुछ नहीं लेना है, वही तो कह पाएंगे। यानी हाँ, तो मैं अभी एक ही लाइन पे हमने चर्चा किया। हमने आज ये चर्चा किया कि ये दुनिया में सेटलमेंट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, पत्नी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये संसार दावानल है। दावानल है बाबा। दावानल में कोई जाकर के माचिस लगा के नहीं आता। हम सोचते हैं कि प्रभु जी, मेरी जो देवरानी है ना, उसने आग लगाई। अरे ये जब जब भगवान ने कह दिया कि ये दावानल है बाबा। दावानल मतलब खुद से लगती है। खुद से कैसे लगती है? वो देवरानी टेररिस्ट नहीं है। आपने कूड़ा फेंका, थोड़ा सा कूड़ा अपने आप गिर गया, बस अपने आप गिरा।
उसको उन्होंने ये ले लिया कि हमारे दरवाजे पे ये कूड़ा गिराती है। अब जेठानी देवरानी में झगड़ा हो गया, लेकिन जो चिंगारी लगाई है वो दावानल ही है। हम्म, आप समझ पा रहे हैं? टेररिस्ट थोड़ी है देवरानी या जेठानी, टेररिस्ट नहीं है। लेकिन अपने आप से आपके कचड़े में से एक पैकेट इधर जा करके आपने जो हर्बल टी वहां से वृंदावन से मंगाई थी, उसका एक पैकेट जा करके उधर गिर गया, बस इतना ही हुआ। और चिंगारी भड़क गई। इस संसार दावानल के समान है, एक दूसरे में ये हो गया। अब उसके बाद, अब तो बाप रे, जब आपस में जब दो मित्र बहुत क्लोज होते हैं, वो जब झगड़ा करते हैं, मेरा एक फ्रेंड बहुत ही क्लोज, अर्पित उसका नाम था, बाद में कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो गया मेरा उससे। वो बड़ा सीधा था, लेकिन मैं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा महारत हासिल करके, तो एक पेड़ पे चढ़ के हम कूदते थे किसी न किसी प्रकार से। एक दिन मैंने उनको उठा के पटक दिया, बस उसके बाद उसने भी शुरू किया, और इस तरह से फिर दोस्ती में खटास आ गई। फिर बाद में मिले तो बाद में याद आया, पर अब तो वो कहाँ है पता नहीं, तो खोजना पड़ेगा। बस उसके घर का फोन नंबर याद है। पर इतना क्लोज फ्रेंड था कि कोई फंक्शन हो कुछ भी हो, उसके बिना नहीं, मतलब मेरे घर वाले सब लोग जानते थे कि अगर अर्पित आ रहा है तो बस वो नहीं आएगा, केक नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा। रो देता था मैं अगर वो नहीं आता था तो। इतना क्लोज फ्रेंडशिप थी। तो एक कि उसी वही था, अर्पित श्रीवास्तव नाम था उसका। लेकिन ये दावन समान है। Spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy, just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it. So the spiritual master delivers the materially afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence. This material existence itself has to be finished by engaging 100% 24 hours in Krishna's service. When you get engaged 24 hours Krishna's service, gradually your material existence will cease, and the blazing fire of the material existence will vanish. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master who is an ocean of auspicious qualities. तो हमने ये चर्चा किया कि संसार दावानल के समान है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि बिना किसी कारण के आग लगती है इस दुनिया। आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति ने आग लगाई ना, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान ने बताया है कि ये दावानल है, मतलब बिना किसी कारण से यहाँ पे आग लग जाती। दूसरा चीज मैंने कहा कि डोंट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगेटिविटी। मालूम है आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम जान रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, but you flourishing, propagating, and responding with negativity is more dangerous than the negative thing itself. आपके साथ किसी अपने ने, कोई पराया व्यक्ति है, कोई मुसलमान व्यक्ति आकर के, आप जानते नहीं, वो आकर के आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो लीगल जो भी तरीका है, पुलिस में कंप्लेन कीजिए, जो भी करना वो तो करिए। लेकिन कोई अपना व्यक्ति है, जो भी है, आप उसको और प्रतिकार करके, सबको बता करके, अरे हमारे साथ ऐसे हुआ, सबको जा जा करके बता रहे हैं, और नेगेटिव को फैला रहे हैं, सबको जाके बता रहे हैं। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने, कलयुग में हेल्प ही तो किया, कलयुग फैलाने में कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारा समय भी हो गया। 1 मिनट हमारे पास है, यदि मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ।
यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद थैंक यू प्रणाम सो माता मच जी। प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर देने के लिए, और ये पूरा दिन के लिए चार्ज करके रखता है। क्योंकि हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो सुनते हैं, बट जो प्रैक्टिकल थिंग्स आप प्रेजेंट करते हैं वो पूरा दिन के लिए वर्क करती है। अब जैसे कि मैं भी एक्चुअली अभी सोसाइटी में ही रहते हैं और फ्रेंड सर्कल भी रहते हैं। तो अभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता है करने का, बट करना पड़ता है प्रभु जी। जबरदस्ती करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। तो इन हम्म, उन सब चीजों से कह सकते हैं कि मतलब बचा के रखती है सारी चीजें। हम इन्वॉल्व तो होते हैं पर हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ आप सुबह सुबह लेक्चर ले लेते हैं, ये सारा पूरा दिन काम करता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जैसा कि आपने बताया कि संसार दावानल, और ये सब चीजें सच में बहुत बहुत काम किया। एक्चुअली पहले जब हम नहीं कनेक्टेड थे यहाँ से, तो भक्ति भक्ति नहीं पूजा करते थे, तो जबरदस्ती खुद को अच्छा ये समझाते थे, तो वो फोर्सफुली करते थे, तो वो उतना मतलब कि हम पर ही स्ट्रेस आता था। ऑफ कोर्स हम ट्राई करते थे, अरे उसने किया तो हो सकता है कुछ हम में गलती होगी, लेकिन वो फोर्सफुली होता था। बट अभी अभी लगता है कि हाँ इजीली चलता है, अभी वो चीज दिमाग में एकदम से कूल तरीके से जाती है कि हाँ ये हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ हमारा ही कर्म होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अदरवाइज मैं तो पहले बहुत परेशान रहती थी प्रभु जी कि सुबह हो रही है, रात हो रही है, और मतलब ऐसे दिन निकल रहा है, और इतना अजीब सा फीलिंग होता था, पता नहीं कैसा कैसा। लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। आपको एक टेक्निक मैं बताता हूँ बहुत। और जो भक्त उतना मेडिटेट, तो उनके लिए टेक्निक है। ये जो दो वर्ड हमने यूज किए, ये दो वर्ड आप लिख करके या प्रिंट आउट निकाल करके बड़ा बड़ा कहीं अपने कमरे में अलमारी पर बस चिपका लीजिए। सिर्फ ये दो वर्ड, एक दावानल, एक नेगेटिविटी, बस ऐसे दो वर्ड चिपका लीजिए। आप देखेंगे कि 20-21 दिन के अंदर आपकी आदत बन जाएगी लोगों को पॉजिटिविटी से ही रिस्पॉन्ड करना। आपकी आदत बन जाएगी कि आप दावानल को दावानल समझेंगे। लोग आपको प्रॉब्लम करेंगे, आप मुस्कुराएंगे। तो तुकाराम मुस्कुरा रहे थे कि पत्नी जब कहती थी कि तुम्हारे ये जो क्या नाम है इनका, हमारे ये कालिया कालिया हैं। चलो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, है ना। मतलब भगवान को ब्लेम ब्लेम देती थी। तो तुकाराम जो है मुस्कुरा करके कहते थे कहाँ से आएगा, तुम तो फिर किसकी सेवा करें, किसकी सेवा करें, तुम जिस भैंस को लेके आई हो उसमें तो देखो दूध भी नहीं देती है। तो उनकी पत्नी कहती थी दूध नहीं देती तो गोबर तो देती है। यार में नोक झोंक हो तो ये कोई लेकिन दो वर्ड आप चिपका के रख सकें, बस ऐसे काट के पेपर पे तीव्र जागृत होगी। वो तीव्र इच्छा में क्या होगा, सब कुछ सहन कर लेंगे। भजन आप वैसे मूड ऐसे देख का मतलब ये है कि हमने बहुत तीव्रता से देखा। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत होती थी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए होमवर्क है, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा। किसी पेपर पे कहीं पर ये दो वर्ड एक जगह पे एक पेपर पे लिखिए
नेगेटिविटी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ में एक्चुअली बहुत बच्चे हैं। आ जाओ। अरे ये क्या कर दिया आपने? ये फोटो तो ये दिखा रहे थे। नेगेटिविटी, और इसको आप एक उस पर लिख करके, ये फोटो दिखा। नेगेटिविटी, और उसको लिख करके एक पेपर पे कहीं पे चिपका देंगे, और दावानल को लिख करके चिपका देंगे, तो आपको याद रहेगा कि भले चाहे कितना भी नेगेटिव कोई व्यक्ति हो, मैं प्रेम का ही प्रसार करूंगा, मैं सबको हेल्प करूंगा, मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा, मैं किसी को गलत नहीं सिद्ध करना चाहूंगा। ओए, उसको देखो वहां से कूद रहा है वो छत से। सॉरी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, ये बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ 15 बच्चे हैं एक्चुअली, हमारा थोड़ा परिवार बड़ा है। तो आपस में ये सारे, मेरी बुआ जी वगैरह भी यहीं पे रहते हैं बगल में, सामने बुआ जी वगैरह हैं, और चाचा लोग भी यहीं पे रहते हैं। तो थोड़ा फैमिली बड़ा है। सारे शाम को, जब अभी तो नहीं है ये सारे, सब शाम को खेलते हैं, तो पूरा। तो प्रभु जी आप घर पे है क्या? कहाँ पर है? आजकल यहाँ आया हूँ मैं, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। उनको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। हाँ हाँ हाँ। नहीं अभी कैसा है? अभी धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रेजुअली। पहले वॉइस नहीं आ रही थी, अभी धीरे धीरे आवाज आना शुरू हुई हाँ हाँ हाँ। चलो है। हो जाएगी ठीक थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।